मध्ये महाभारत
जय
कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के अनुसार कर्म का प्रयोजन क्या है, हमारे व्यवहार का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है। क्योंकि व्यवहार के प्रयोजन के अनुसार ही हमारे व्यवहार की दिशा तय होती है कि किस लिए व्यवहार किया जा रहा है। तो ये पहले से ही तय होना चाहिए, पहले से ही निश्चित होना चाहिए। इस क्रम में मैंने एक बात कही थी कि बिल्कुल बिना विचारे व्यवहार का प्रयोजन दिखाई देता है शरीर की यात्रा को सुखद बनाना। लेकिन अगर इसी प्रयोजन से हम व्यवहार करते हैं, हमारी चेष्टाएं अगर केवल इसी प्रयोजन को लेकर के होती हैं, हमारे सारे कर्म इसी प्रयोजन को लेकर के होते हैं, तो असल में पुरुषार्थ नाम की कोई चीज ठीक से बनती नहीं है। कि चाहे जीवन को, देह यात्रा को चाहे जितना सुखद बना लें, लेकिन अंततः ये यात्रा पूरी होती है मृत्यु में। और इसलिए हमने सारा कर्म करने के बाद प्राप्त क्या किया, अंतिम हमारी उपलब्धि क्या है, वृद्धावस्था। अंतिम हमारी उपलब्धि क्या है, मृत्यु। ये कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। तो यह एक गौण फल हो सकता है कर्म का, लेकिन यह मुख्य फल नहीं हो सकता। मैं कहूंगा ये अवांतर फल हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये असली फल तो इसका नहीं होना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार कर्म का फल क्या है, कर्म से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। कल मैं निवेदन कर रहा था, कर्म से निवृत्ति की सिद्धि होती है। देखने में प्रथम दृष्टि में ये बड़ा अजीब सा निर्णय दिखाई देता है। कर्म से क्या प्राप्त हुआ, बोले निवृत्ति। सारे कर्मों से नहीं, केवल कर्म अगर किया जाए तो कुछ उसमें दोष है। केवल कर्म किया जाए तो कहीं कहीं वो हमारे त्रिगुण को, हमारी वासना को, हमारी आगामी परिस्थिति को और हमारे कर्तृत्व को प्रभावित करते हैं। और इसलिए गीता में भगवान ने ये बात बड़ी साफ शब्दों में कही, केवल जो कर्म है वो बंधना, लोकोयम कर्म बंधना। दूसरा ये है कि ऐसा कोई कर्म है नहीं जिसमें कि दोष न हो। सर्वारंभा दोषेण धूमेनाग्नि ऋवावृता। तो सारे के सारे ही आरंभ, सारे के सारे ही कर्म दोषपूर्ण है। कई बार हमको लगता है कि मेरा प्रोफेशन, मेरा कर्म बहुत कठिन है और उसमें ढेर सारे दोष हैं, लेकिन अमुक व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा है, अमुक व्यक्ति का कर्म अच्छा है, उसमें ये दोष नहीं है। और संभव है कि जो दोष आपको दिखाई देता है अपने कर्म में, वह दोष उस कर्म में न हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन उस कर्म में उसका अपना दोष होगा। तो कोई हिमालय में रहने वाला व्यक्ति हो
उसको लगता है कि मद्रास में तो इतनी ठंडक नहीं होगी, और वो सही भी ठंडक नहीं होगी। लेकिन जब वो मद्रास में उतरेगा तो वहां उसको ठंडी तो नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी का सामना तो करना पड़ेगा। वहां ह्यूमिडिटी होगी, वहां गर्मी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां कुछ भी ना हो। कई बार सन्यासी को लगता है कि गृहस्थ आश्रम में ये कठिनाइयां नहीं है, गृहस्थ को लगता है कि सन्यास में ये कठिनाइयां नहीं है, लेकिन कठिनाइयां रूप बदल करके हर आश्रम में है, हर आयु में है। वृद्ध को लगता है कि युवावस्था में ये कठिनाइयां नहीं थी, अरे लेकिन युवावस्था में कुछ कठिनाइयां अपनी थी, कुछ ऐसी चुनौतियां थी जो वृद्धावस्था के लिए नहीं है। वृद्धावस्था में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन का प्रॉब्लम नहीं है, परीक्षा पास करने का प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक है कि मेरी कठिनाई दूसरे में नहीं दिखती और होती भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भगवान बहुत ही साफ शब्दों में बोलते हैं, इस भ्रम में किसी को जीना नहीं है कि कोई कर्म ऐसा है जो निर्दोष है तो कोई कर्म ऐसा है जो सदोष है। ऐसा ठीक नहीं है। ऐसी समझ लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो कई बार अपने स्वधर्म की निंदा करता है, अपने कर्म को हेय दृष्टि से देखता है और पर धर्म को, दूसरे के कर्म को बड़ी ललक के साथ, बड़े आदर के साथ देखता है। और गीता का इस विषय में ये कहना है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वर्ण वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। देखो भाई, ये धारणा भी आपकी गलत है कि उनका कर्म अच्छा तो मेरा कर्म बुरा। कर्म या तो सारे ही सदोष हैं, या तो सारे कर्मों से वह सिद्ध हो सकता है जिसकी सिद्धि के लिए मनुष्य को कर्म का अधिकार दिया गया है। कर्म से क्या सिद्ध होना है? बोले शुभ वासना का निर्माण, कर्तृत्व का शिथिलीकरण, सत्वगुण की वृद्धि, और फिर बाह्य परिस्थिति शोभन हो, सात्विक हो, साधना के अनुकूल हो, ऐसी बाह्य परिस्थिति का निर्माण। चार बात में लेके चल रहा हूं। बहिरंग में अनुकूल परिस्थिति हो, अनुकूल माने केवल भोग नहीं, अनुकूल परिस्थिति माने ऐसी परिस्थिति जो हमारे परम लक्ष्य के अनुकूल हो, हमारे साधना के अनुकूल हो। परिस्थिति के विषय में गीता की यह टिप्पणी भी याद रखनी चाहिए। दो परिस्थितियां साधक के लिए उन्होंने स्वीकार की गीता में। शुचिनाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट माने ऐसा नहीं कि साधना करते करते कोई सन्यासी या कोई साधु किसी के साथ उसका प्रेम हो गया और विवाह हो गया और इसलिए वो योग भ्रष्ट हो गया। ये सब ऐसी धारणा है जो शास्त्रीय नहीं है लेकिन प्रचलित है। योग भ्रष्ट का अभिप्राय क्या होता है कि साधना करते करते शरीर इतना जीर्ण हो गया कि लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचे और शरीर ने साथ छोड़ दिया। अब हमारी स्थिति क्या है, यह अर्जुन ने प्रश्न किया है गीता में। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट है छिन्ना भूमिवर। महाराज मुझे बताओ, ये जो व्यक्ति है जिसने साधना की, थोड़ी मंदता थी उसकी साधना में, तीव्रता नहीं थी,
वेग की कमी थी, लगन की कमी रही होगी, लेकिन उसने जीवन भर साधना की या लेट शुरू किया उसने, ऐसा भी संभव है। और साधना करते करते उसका शरीर जीर्ण हो गया। अब साधना भी शरीर सहायक नहीं है, बैठा नहीं जाता, श्रवण उतना नहीं होता, मनन करने के लिए मन तैयार नहीं है, और चलो है भी तो आयु तो पूरी हो गई, तो बीच में ही शरीर छूट गया। तो अर्जुन प्रश्न करता है, महाराज मुझे बताओ, कच्चित अक्षर भ्रष्ट, जैसे बादल आए और तेज हवा चली और छिन्न भिन्न हो गए बादल, ऐसे ही ये आयु पूरी हुई, मृत्यु आई और इसकी यात्रा छिन्न भिन्न हो गई। ये पहुंचा ही नहीं कहीं, न इधर न उधर। उस व्यक्ति को जिसकी आयु के कारण यात्रा अधूरी रह गई हो, उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। प्रचलित अर्थ कई बार सही होता है, लेकिन कई बार गलत होता है, इसलिए उसको तो एक किनारे ही रखिए। योग भ्रष्ट है, काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन पूछता है, मुझे बताओ इस व्यक्ति की गति क्या होगी? भगवान कहते हैं, पहली बात तो ये सुनो कि इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी, इसलिए ये एरिया को बंद कर दो। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। तो ये चिंता तो करने की नहीं है कि मैं साधारण भजन कर रहा हूं और बीच में देह का अवसान हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा मैंने क्या, उसकी सदगति निश्चित है। भगवान कहते हैं किस तरह की सदगति? दो परिस्थिति बोलते हैं। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती ही समाः शुचिनः श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो योग भ्रष्ट जो साधन करने वाला व्यक्ति है, उसको जो एक तो पुण्य लोक मिलता है और वहां जाकर उसने अपनी भोग वासना को समाप्त किया। जिस भोग वासना के कारण यहां की यात्रा में वेग नहीं आ रहा था, कि जिस भोग वासना के कारण यहां की यात्रा मंद मंद चलती थी, भगवान ने वो लोक दे दिया कि जाओ जी एग्जॉस्ट करो, पूरा खत्म करो। एंड देन शुचिनाम श्रीमताम गेहे, वो समृद्ध परिवार में पैदा होता है।